हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम युगंध कुमार है और आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन का नाम है डेली करंट न्यूज़ DCN और ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है जो आपको डेली न्यूज़ से अपडेट करेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे विकास, ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को एक नई राह दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपके मेंस के एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं, ऐसी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा यह है कि लखनऊ मेट्रो एक इसका फेज फर्स्ट डेवलप हो चुका था, सेकंड फेज डेवलप होने जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे और कैसे ये उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और उत्तर प्रदेश को एक डेवलप्ड स्टेट बनाने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लखनऊ मेट्रो। तो लखनऊ मेट्रो आपने देखा होगा कि नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर पहले ही से डेवलप हो चुका है, हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डेवलप होने जा रहा है, तो उसको एक तरीके से मंजूरी मिल गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपके कहां काम आएगा, इस टॉपिक की हम बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपके GS थर्ड में काम आएगा। अब बोलोगे GS थर्ड में कहां पर आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इसको यूज कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ऐसे ही हम बात करें तो GS 6 में यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पूछा जा सकता है कि यूपी का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल अदा कर सकता है। तो ये दो एग्जाम में आपके मेंस में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, युगंधरा सर यूपी PCS एंड UPSC। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। हर क्लास की PDF आपको यहाँ मिलेगी। कोई भी क्लास हमारी होती है यूट्यूब पर, उसके बारे में भी आपको अपडेट चाहिए तो यहीं पर मिलेगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी है, वो भी आपको यहीं पर मिलेंगे। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे कि मैंने पहले अटेम्प्ट में यूपी PCS 2021 क्वालिफाइड किया है विद 18th रैंक एक्साइज इंस्पेक्टर, मुझे पोस्ट मिला था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया और अभी आपके सामने आपको पता है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, युगंधरा राठौर 2012। और ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है, युगंधरा कुमार IIT BHU, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के टॉपिक को देखते हैं कि आपको कैसे इसको मेंस के एग्जाम में यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो टॉपिक ये है कि लखनऊ मेट्रो फेज 2 को PIB की मंजूरी मिल गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो PIB क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड होता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। और ये मंजूरी मिलने से क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो भी मेट्रो बनाने जा रहा है लखनऊ में, उसके लिए जो फंडिंग चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल जाएगी या फॉरेन फंडिंग जो चाहिए उसकी भी परमिशन मिल जाएगी। तो एक तरीके से तो लखनऊ मेट्रो फेज 2 को PIB की मंजूरी, 4 बाग से बसंत कुंज तक बनेगा ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो आपको पता होगा कि ये सेकंड फेज है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनेगा। कहां से बनेगा? 4 बाग से लेके बसंत कुंज तक बनेगा। तो लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है, ये आपको पता होना चाहिए। आवास विभाग के अनुसार 2 मई को प्रस्ताव रखा गया था जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी बाकी है, मंजूरी मिलते ही फेज 2 का निर्माण शुरू हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं 4 बाग से बसंत कुंज तक लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। आवास विभाग के सूत्रों के माने तो 2 मई को इसका प्रस्ताव PI के सामने रखा गया था जिस पर बोर्ड ने मोहर लगा दी है। अब केंद्रीय कैबिनेट के अप्रूवल की औपचारिकता ही बची है, वहां से मंजूरी मिलते ही फेज 2 का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो पहले ही से लखनऊ मेट्रो जो था नॉर्थ से लेके साउथ तक कनेक्ट करता था, अब ईस्ट से लेके वेस्ट तक भी कनेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से लखनऊ में एक बहुत अच्छा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा, लखनऊ में कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि लखनऊ के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसके विकास में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। समझ गए? ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ी विशेषता देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट में खास क्या है। जरूरी नहीं कि आप यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं तभी ये आपको पता होना चाहिए। आप एक आम इंसान है, एक आम नागरिक हैं, तो भी आपको अपने उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कितना लंबा है? तो कुल लंबाई इसकी लगभग 11.16 किलोमीटर है। लगभग आप समझ सकते हो लगभग 11 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी कि ये ईस्ट से लेके वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरग्राउंड जो उसका रूट रहेगा लगभग 7 किलोमीटर इसका जो रूट है वो लगभग
अंडरग्राउंड है, तो मतलब अंडरग्राउंड ज्यादा रूट रहेगा और समझ गए लैंड पर कम है, तो आप समझ सकते हैं अंडरग्राउंड रूट ज्यादा है। और स्टेशन कितने हैं टोटल हम बात करते हैं 12 स्टेशन है, और अंडरग्राउंड जो स्टेशन रहेंगे वो 7 रहेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 7 अंडरग्राउंड स्टेशन रहेंगे इस मेट्रो जो फेज 2 है, लखनऊ मेट्रो फेज 2 में 7 अंडरग्राउंड मेट्रो रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और देख लेते हैं कि हम बात करते हैं कि समय सीमा क्या रहेगी, कब तक ये बन जाएगा। 5 साल में ये बन के कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब ये 2030 तक आपको बन के तैयार हो जाएगा और इसको अच्छे तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। इसकी लागत क्या है, 5,801 करोड़ रुपए लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेशन कौन कौन से होंगे ये भी देख लेते हैं। चारबाग होगा, गौतम बुद्ध मार्ग होगा, अमीनाबाद होगा, पांड्यगंज होगा, सिटी रेलवे स्टेशन होगा, मेडिकल चौराया होगा, चौक होगा, ठाकुरगंज होगा, बालागंज होगा, सरफराजगंज होगा, मूसाबाग होगा और बसंत कुंज होगा। इतने स्टेशंस बनेंगे। तो आपको पहले ही से हमने बताया कि एक इनका पहले ही से कॉरिडोर था जो नॉर्थ और साउथ कनेक्ट करता था, अब एक ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर बनेगा। एक तरीके से ये जो लखनऊ है उसमें एक मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है आपको कैसे मेंस में कनेक्ट कर सकते थे। तो मेंस में क्वेश्चन सिंपल ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आप लिख के हमारे ग्रुप पर भेज सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में जिक्र करें, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में जिक्र करें, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जिक्र करें। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि कैसे कैसे उत्तर प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, जिसमें आप रोड का जिक्र कर सकते हो। जब भी हम थोड़ा आपको हिंट दे दें, आप लिख के क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजोगे। हम रोड्स में बात करते हैं तो नेशनल हाईवेज आपने सुने होंगे, उसका जिक्र कर सकते हो। एक्सप्रेस वे आपने सुने होंगे, उनका जिक्र कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एक्सप्रेस वे हैं, जैसे हम बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो गया, विंध्या एक्सप्रेस भी बनने जा रहा है, ऐसी गंगा एक्सप्रेस भी आपने सुना होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी सुना होगा। ऐसे ही आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी होते हैं, उनका भी आप जिक्र कर लोगे, तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक तो आप रोड्स का जिक्र कर लोगे, एक पॉइंट। दूसरा, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रेलवे का जिक्र कर सकते हो, रेलवे कि रेलवे नेटवर्क भी यूपी में बहुत अच्छा है। तो रेलवे लगभग कितना नेटवर्क है, 16,000 किलोमीटर का लगभग नेटवर्क है, ये भी आप अच्छे से लिख सकते हो, तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट्स का भी बहुत अच्छे से कनेक्शन है, उसका भी आप लिख सकते हो कि एयरपोर्ट्स कितना है, 16 डोमेस्टिक हैं, 5 इंटरनेशनल है, इसका भी जिक्र कर सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी आप जिक्र कर लोगे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी जिक्र कर लोगे कि नेशनल वाटर जो वन है वो हल्दिया से लेके प्रयागराज है, इसको भी लिख सकते हो। तो इस टॉपिक को आप देखोगे कि सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जिक्र करें, या ये क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम कर रहा है, उसका डिस्कशन करें, तो उसमें आप इस मेट्रो का भी जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इनको लिख सकते थे, अच्छे से मेंस में एग्जाम्पल दे सकते थे, और जब आप एग्जाम्पल देते हो मेंस में तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यूज़ पढ़ने के लिए आप अच्छे तरीके से इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से। हमारे सेशन ऐसे आते रहेंगे जो आपकी तैयारी को, यूपी पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि सुबह हम इसी चैनल पर 8 AM पर हम क्लास लेते हैं, जिसमें हम विस्तार से पढ़ाते हैं कि करंट अफेयर्स को मेंस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ें, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ें, समझ गए, इंटरव्यूज में कैसे कनेक्ट करें। जैसे मुझे पता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूपीपीसीएस निकाला तो मुझको ये पता है कि जो नॉलेज होती है उसको मेंस में कैसे यूटिलाइज करें, या प्रीलिम्स, ठीक है, बहुत से लोग प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, उनको मेंस का नहीं पता रहता है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और धीरे धीरे सीख जाते हैं, बस मेहनत करते रहिए, आप जरूर सीख जाएंगे। तो हमारे सेशन को बस लेते रहो, आपको बहुत सी चीज़ें सिखा दी जाएंगे। बस 8 AM को जो हमारा डीसीए होता है, डेली करंट अफेयर, डीसीए का मतलब डेली करंट अफेयर्स, 8 AM इसी चैनल पर, आप उसको जरूर देखें। तो चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। तो आज आपने जाना कि कैसे लखनऊ मेट्रो है
उसका जो सेकंड फेज है वो डेवलप कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैं हर जगह बोलता हूं कि जिंदगी का सत्य है मृत्यु, तो टेंशन नहीं लेना, हर किसी को मरना है। और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम हुआ करे किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।